Hello, learners. Welcome to the Learning Log. Today, we are going to discuss Chapter 4, The Refugee by K.A. Abbas. So, सबसे पहले, as usual, I'll tell you the story. उसके बाद हम important question answers करेंगे. उससे पहले एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ. जब भी आपकी एग्जाम डेट आए, आई डोंट चेक रेगुलरली योर एग्जाम डेट. अभी तक तो मैं रेगुलरली चेक कर रही थी, बट जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आती है, प्लीज आप मुझे मैसेज कर देना. लाइक जस्ट अ सिंपल कमेंट विल वर्क. ठीक है, अभी मेरा ना थोड़ा सा बिजी रूटीन चल रहा है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड, आई एम नॉट एबल टू लाइक फोकस ऑन दिस यूट्यूब बिकॉज ऑफ माई बिजी रूटीन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. 4-5 डेज में एक वीडियो डाल दूँ सो दैट आपके पास कुछ ना कुछ हो पढ़ने के लिए. ठीक है, एंड स्टिल मेरे चैनल पे ऐसे की वीडियो आपको मिल जाएगी. ग्रामर के अगर पोर्शंस हैं उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट्स में. इफ आई एम नॉट अपलोडिंग न्यू वीडियो, प्लीज ओल्ड देख लीजिए. तब तक ओल्ड ग्रामर सेक्शन इज अपलोडेड, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. प्लस एसेज आर अपलोडेड, वो भी प्रीवियस ईयर है. उससे ज्यादा नहीं आते एसेज. आज मैं जो स्टोरी बता रही हूँ दैट इज सो पेनफुल. ये पार्टीशन की स्टोरी है एंड आपने अगर कोई मूवी देखी है पार्टीशन पे तो आप रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से. एंड नहीं भी देखी तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप ये स्टोरी पढ़ो. मतलब मैं आपको समरी बता सकती हूँ इस चैप्टर की, बट मैं आपको इमोशन समझा नहीं सकती. ठीक है, सो आई गेस वी शुड स्टार्ट. यहाँ पे एक माजी की बात की गई है. ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में? एक माजी के बारे में. तो हम शुरू से शुरू करते हैं. तो यहाँ पे नरेटर, नरेटर कौन है? नरेटर इज जो स्टोरी बता रहा है. अब वो स्टोरी कहाँ से शुरू करता है? वो बोलता है कि ये वो टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे. ठीक है, 1947 की बात है, पार्टीशन स्टोरी है. जब दिल्ली से लोग कराची जा रहे थे, कराची से बॉम्बे जा रहे थे, रावलपिंडी, आगरा, ऐसे ही लोग शिफ्ट हो रहे थे जहां भी उनके लोग हैं या जहां भी वो जाना चाहते हैं, जो भी उनका देश है. वो बोलते हैं कि दो ओल्ड विमेन हैं, ये उनकी स्टोरी है. एक तो मेरी माँ है, नरेटर बोल रहे हैं, दो ओल्ड विमेन है. एक तो मेरी माँ है, दूसरी मेरी दोस्त की माँ है जो सिख है और रावलपिंडी में रहती है. रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, पहले इंडिया में था. जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब का एक पार्ट और रावलपिंडी वो वहां पे चले गए थे पाकिस्तान साइड. तो वो बोलता है मैं अपनी माँ को तो अम्मा बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी माँ को माजी बोलता हूँ. माजी कहाँ पे आई है? अमृतसर में और फिर दिल्ली. रेफ्यूजी कैंप, इसलिए चैप्टर का नाम है रेफ्यूजी. रेफ्यूजी इज शरणार्थी, जहाँ पे लोगों को शरण मिलती है, शेल्टर मिलता है. जो लोग आए थे ना, उन लोगों को शेल्टर दिया गया था, तो उसको रेफ्यूजी बोलते हैं. तो जो भी पाकिस्तान से आए थे उनको रेफ्यूजी बोला जाता है. माजी, इनका घर 2 फ्लोर का था. ग्राउंड फ्लोर पे सारे रेंटीज थे. 6-7 दुकानें थी, हर जगह से रेंट आ रहा था. इनका अपना खेत था, इनकी अपनी काऊ थी जो उनको मिल्क देती थी. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. उनका बेटा बहुत अच्छा बॉम्बे में कमा रहा था. ठीक है, सो इट इज नॉट इजी जब आप सब कुछ अपना छोड़ के चले जाते हो. तो अभी तक सिर्फ बेस बना है स्टोरी का, बिकॉज ये स्टोरी बहुत अच्छी है और आपको समझ समझ आनी चाहिए. आपको स्टोरी नहीं समझ आनी चाहिए, आपको इमोशन समझ आने चाहिए सबसे पहले. ठीक है, अब हम स्टोरी डिस्कस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड था. अब हमें स्टोरी का बैकग्राउंड समझ में आ चुका है. अब हम स्टोरी करते हैं. सो बेसिकली ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है माजी के बारे में. ये स्टोरी किसके बारे में? माजी के बारे में. माजी कौन थी? नरेटर, जो स्टोरी सुना रहा था, नरेटर की दोस्त की माँ जिनको वो माजी बोलता था. और ये कहा, वो ये कौन है? सिख है ये, जो कहाँ रहती थी? रावलपिंडी. नरेटर बताता है कि जो माजी है वो रावलपिंडी में रहती हैं और जो उनका ग्राउंड फ्लोर था जहाँ वो रहती है, कि वो बहुत बड़े घर में रहती है और जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे दुकानें उन्होंने रेंट पे चढ़ाई हुई हैं. और रेंट पे कौन है? उनके मुस्लिम भाई हैं. मुस्लिम भाई इन द सेंस, ऐसे होता नहीं पड़ोसियों को भाई बहन ऐसा मानते हैं, तो वहीं पे ऐसे उनके मुस्लिम भाई, उनके मुस्लिम नेबर बैठे हुए हैं, पड़ोसी बैठे हुए हैं. उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे वो खुद रहती है. ठीक है, और उनका बहुत बड़ा घर है. उसके बाद उनका एक खेत भी है जहाँ पे खेती बाड़ी के लिए उन्होंने किसी को बोल रखा है कि आप कर लो, बट आप मुझे अनाज दे दिया करो, थोड़े चावल दे दिया करो और ये 2-3 चीजें आप दे दिया करो ताकि मेरा घर चल जाए. खाना उनका यहाँ से आ जाता है. उसके बाद उनके पास एक काऊ भी है जो उनको मिल्क देती है. मिल्क यहाँ से आ रहा है जिससे वो कर्ड बनाती है, दही बनाती है, प्लस घी बनाती है, प्लस लस्सी बनाती है, लस्सी छाछ, जो ये गांव में बांटती है. ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है लस्सी. आज भी ऐसा ही होता है, गांव में लस्सी बच जाती है, आप लोगों को फेंकनी पड़ती है ना. तो वहां पे भी ऐसा होता है, लस्सी बच जाती थी, छाछ बच जाती थी, ये सबको बांटती रहती थी. और जहां से खाना भी आ रहा है, रेंट भी आ रहा है और बेटा भी अच्छा कमा रहा है, सब कुछ ही सही चल रहा था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. उनका जो रावलपिंडी शहर था ना, उन्होंने ऐसा बसा रखा था कि उनको ऐसा लगता था कि बस ये सबसे अच्छी जगह. उनके बेटे ने उसको बहुत बारी बुलाया था बट वो नहीं जाती थी. ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां पे. उनका पंजाब जो कल्चर था पंजाब का,
वो प्रॉपरली रावलपिंडी में फॉलो हो रहा था। उनको अपनी जगह से इतना प्यार था ना कि उनको ऐसा लगता था कि ये मेरी दुनिया है, बस यही घर मेरी दुनिया है, ये आसपास वाले लोग मेरी दुनिया है, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं था। उनके बेटे ने उनको मुंबई बुलाया बट वो नहीं गई, और वो अपने बेटे को ही बोलती है कि तू भी वहां क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है इतने बड़े शहर में, पैसा कमाना यहाँ पे है तो सही इतना, लेकिन उसको अपने ड्रीम्स पूरे करने थे उनके बेटे को, ठीक है, वो कुछ बड़ा करना था। तो वो बोलती है कि बेटा पैसा कमाते हैं पेट भरने के लिए, ठीक है, पेट भर तो रहा है यहाँ पे, और वो भी शुद्ध खाने से, वहां पे तो ऑफिस में कितना गंदा खाना मिलता होगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ शहर के नुकसान बताए कि वहां पे बहुत ही गंदा खाना मिलता है और यहाँ पे शुद्ध खाना मिलता है। तो माँ थोड़ी सैड सी भी हुई कि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा खाना खा रही हूँ और मेरा बेटा वहां पे अच्छा खाना नहीं खा रहा। उसके बाद पार्टीशन की न्यूज आती है, तो माजी ने बोला मुझे क्या लेना देना है, ये पॉलिटिकल चीजें से ऐसा होता है, हम ऐसा होता नहीं कि न्यूज पापा न्यूज देख रहे होते हैं और हम ऐसे कहते हैं ये इतनी सीरियस बात है तो हमें देखनी नहीं है, हम या तो अपना पबजी खेल रहे हैं, या हम अपना कुछ पढ़ाई का काम कर रहे हैं, या हम कुछ और कर रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्नैपचैट फेसबुक, ठीक है, हम यही सब कुछ कर रहे हैं, हमें न्यूज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बड़े सीरियस स्टफ होता है न्यूज में। ऐसे ही माजी है, माजी ने क्या बोला कि न्यूज तो क्या ही देखनी, क्यों पॉलिटिकल चीजें देखनी है, जो करना होगा सरकार करेगी। और ये पार्टीशन की न्यूज उन्होंने सीरियसली ली ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है ये भी 4 दिन चल रहा है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हुआ था ना, मिसाइल आ रही थी इधर से उधर, तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि अरे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं होगी, वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। तो वहां पे माजी बोल रही थी कि छोड़ो मुझे क्या करना है, जो होता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया, बहुत छोटी थी उनकी दुनिया, उनको पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, उनको ऐसा लग रहा था कि आसपास सब अच्छे से रह रहे हैं, मेरे मुस्लिम भाई हैं, हमें क्या लेना देना, हम हिंदू हैं मुस्लिम है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो सबको इक्वली लेके चल रही थी। अब क्या होता है, उनके बेटे का फोन आता है कि माँ जी आप आ जाओ इधर, हालात थोड़े खराब हो रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा सही है, यहाँ पे हालात सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद जो आसपास वाले मुस्लिम थे, जो उनके भाई बने हुए थे, उन्होंने बोला माँ जी को कि आप चले जाइए, यहाँ पे हालात और खराब होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं डरूं किससे, मुझे किससे डर लगेगा, तुम मुस्लिम हो और तुम मेरे भाई हो, तुम सब मेरे हो, तो मैं किससे डरूं, तुम थोड़ी मुझे मारोगे। तो उन्होंने बोला हम नहीं मारेंगे, लेकिन और तो कोई मार सकता है ना, और कोई मतलब जो इंडिया में मुस्लिम रह रहे हैं, जो पाकिस्तान आए हैं, वो तो मारेंगे ना, ठीक है। जब इंडिया में उनको मार के भगाया गया है तो क्या लगता है ये वाले मुस्लिम यहाँ आके वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फिर भी उस बात को टाल दिया। माजी ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, मैं तो यहीं पे ही रहूंगी, मैं अपनी दुनिया को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं किसी को भी छोड़ के नहीं जाने वाली। सबने बहुत समझाया और बोला कि कोई बात नहीं, अगर कोई भी आप पे हमला करेगा तो हम आपको बचाएंगे, ठीक है। उसके बाद माजी अपना खुश हो गई, अपना काम करने लगी। एक दिन सुबह क्या हुआ, माजी उठी और उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम एक हिंदू को मार दिया, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। तो यहाँ पे माजी ने क्या देखा, माजी ने देखा कि एक इंसान को तब तक मारा गया जब तक कि वो मर नहीं गया, बुरी तरीके से, इतना बुरी तरीके से मारा गया। और वो कौन था, क्यों मारा था उसको, क्योंकि वो हिंदू था। सेम अभी जो कश्मीर का हुआ, ठीक है, वैसे ही वहां पे तब माजी ने देखा कुछ ऐसा ही वहीं पे ही। तो क्या हुआ, माजी को पहली बार ना न्यूज से डर लगा, ना हालात से डर लगा, लेकिन उनको पहली बारी ये इंसिडेंट देख के डर लगा था। और तो और हिंदू को भी मारा गया, प्लस एक हॉर्स को भी मारा गया, एक घोड़े को भी मारा था। तो माजी ने बोला कि घोड़े को क्यों मारा गया, घोड़े की तो कोई जाति नहीं थी ना, घोड़े की तो कोई जाति नहीं थी, तो उसको क्यों मारा गया। तब माजी को लगा कि नहीं, जैसी मैं दुनिया सोच रही थी ये दुनिया उतनी भी खूबसूरत नहीं है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इसलिए वो कहाँ चली गई, वो पहले अमृतसर गई, अमृतसर से कहाँ गई, दिल्ली गई। यही नरेटर स्टोरी सुना रहा है कि दो विमेन आई थी, कहाँ से, अमृतसर से दिल्ली, रावलपिंडी से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली। और उसमें से एक कौन थी, उसमें से एक थी आपकी माँ जी। दैट्स इट अबाउट दिस स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई है, बिकॉज अगर स्टोरी समझ में आ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स तो आप खुद भी कर लोगे, है ना, आप कॉम्प्रिहेंशन समझ जाओगे, आप आरटीसी समझ जाओगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आते हैं। तो स्टोरी समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स जंप टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो इनका फुल नेम है ख्वाजा अहमद अब्बास, ये उनका फुल नेम है, प्लस वो एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं, नॉवेलिस्ट भी है, स्क्रीन राइटर भी है एंड जर्नलिस्ट भी है। उसके बाद उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज। ये ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में है।
ये है ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में। आप ये रीड कर लेना अबाउट दी स्टोरी, बहुत अच्छे से समझाई है। बिलीव मी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कवर नहीं हुआ है मेरी समरी में। सो आप आराम से इसको रीड कर लेना एंड स्टॉप करके वीडियो अभी रीड करना, बात के लिए नहीं छोड़ना इन सब चीजों को, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी आई वुड सजेस्ट आप रीड कर लेना अभी के लिए। उसके बाद हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। First question, what was the impact of tragic storm of 1947? Tragic storm means जब 1947 में पार्टीशन की बात हुई थी या पार्टीशन हुआ था तो क्या इम्पैक्ट थे, क्या क्या प्रभाव पड़े थे उसके। The tragic storm of 1947 blew away and displaced nearly 10 million people from one end of the country to the other. जब वो तूफान आया था 1947 का, तूफान मतलब रियल तूफान नहीं, याद है ना आपको, लिटरल एंड सिंबॉलिक। मतलब देखो, स्टॉर्म, अगर स्टॉर्म को हम लिटरल ले तो मतलब तूफान, जो सच में तूफान आंधी तूफान वाला है। सिंबॉलिकली मीन्स वो तूफान कैसा आया था जिसने 10 मिलियन लोगों को एक एंड से दूसरे एंड और दूसरे एंड से एक एंड पे कर दिया था। इंडिया के सारे लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान सारे लोग इंडिया थे, ठीक है। शाटरिंग द लव, फेथ, ह्यूमन वैल्यूज एंड ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम बियॉन्ड रिपेयर। वो बोलता है कि ऐसा हुआ था ना 1947 का कि हम उसको जोड़ ही नहीं सकते कभी भी। अगर आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक मैं बताती हूँ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान से आए हैं, तो जब वो बताते हैं ना तो उनकी आंखों में वो पेन आज भी नजर आता है। जब वो ब्लैकआउट बताते हैं या जब वो आ रहे थे उस टाइम का कुछ बताते हैं तो वो आज भी वो चीजें ना फील होती हैं, वो पेन फील कर पाते हैं हम। उसके बाद जब हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया पार्टीशन पे, मूवीज देखना स्टार्ट की, बहुत सारी मूवीज है पार्टीशन पे, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बुक्स हैं, तो आप जब देखोगे ना तो लाइक आपको गूज बम्स आ जाएंगे, नो डाउट गूज बम्स आएंगे। आपको बहुत बुरा लगेगा कि इतना बुरा हुआ था क्या लोगों के साथ, लोगों को ट्रेन से फेंक दिया था। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें लाइक आलिया भट्ट रह गई थी, अंदर आ गई थी, और वरुण धवन, मैंने शॉर्ट्स में ही देखा, मुझे मूवी का नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो वैसा ही तब हुआ था जब उनके आधे फैमिली मेंबर्स ट्रेन में आ गए थे और आधे फैमिली मेंबर्स गिर के मर गए थे, या ट्रेन के अंदर भी इतनी बदतमीजी हुई थी कि उनको काट दिया था, ठीक है। तो वो पेन कैरी कर रहे हैं। सोचो आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देख लिया हो कि किसी को मार दिया, जैसे माँ जी ने देखा था कि एक हॉर्स को मार दिया और एक इंसान को मारा जिसकी गलती भी नहीं थी, और हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि जस्ट अभी एक इंसिडेंट हुआ है कश्मीर वाला। तो कैसे ही होंगी स्टॉर्म, कैसे इफेक्ट करेगा, बहुत बुरी तरीके से करेगा, ठीक है। सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, सब कुछ, ठीक है। बिल्कुल जैसे तूफान आता है ना, तहस नहस हो जाती है चीजें, वैसे ही तहस नहस हो गई थी। मर्सीलेसली सेपरेटेड, बहुत ही बुरी तरीके से अलग हो गए थे एक दूसरे से सब लोग, ठीक है। ऑटम लीव्स, कैसे जैसे पतझड़ का मौसम नहीं आता, पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं, गिरते ही रहते हैं, वैसे ही हुआ था। जब पार्टीशन हुआ था तो हर कोई बिखर गया था। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर द टू रेफ्यूजी डिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक अम्मा थी और एक माजी थी, उन दोनों की हम बात कर चुके हैं, आप पढ़ लेना इसमें। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली माजीज लाइफ इन रावलपिंडी। माजी की लाइफ कैसी थी, डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रीड इट। डबल स्टोरी हाउस था, उसके बाद मुस्लिम शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियंस थे, बहुत ही अच्छा बॉन्ड था, और कोई भी कास्ट रिलीजन कुछ मैटर नहीं कर रहा था उनके लिए। हाउ डिड द ओल्ड सरदार कपल अराइव इन बॉम्बे। ओल्ड सरदार कपल कैसे बॉम्बे में आए थे। द ओल्ड सरदार कपल इन द रेफ्यूजी कारवा फ्रॉम रावलपिंडी टू अमृतसर, फ्रॉम दे वर टेकन टू द रेफ्यूजी कैंप टू दिल्ली एंड फाइनली दिल्ली टू बॉम्बे। तो कैसे गए थे, जो माजी की हमने स्टोरी सुनी है, माजी और उनके साथ एक, ठीक है, उनके हस्बैंड भी रहते थे, तो वो कैसे गए थे। तो सबसे पहले रावलपिंडी से अमृतसर गए थे, अमृतसर से उनको दिल्ली ले जाया गया था, और दिल्ली से उनको बॉम्बे ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट माजी इज मिसिंग द मोस्ट इन बॉम्बे। माजी क्या सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। देखो, माजी को जब रावलपिंडी में थी तभी ऐसा लग रहा था कि बॉम्बे कितना बेकार शहर है, खाना अच्छा नहीं मिलता, इतना बुरा सोच रही थी कि वो कभी जा नहीं पाई वहां पे, जाना ही नहीं चाहती थी वहां पे, और फिर अचानक से किस्मत ने उनको वहीं पे ही लाके खड़ा कर दिया। माँ जी क्या मिस कर रही थी, वो अपना घर मिस कर रही थी, वो अपनी प्रॉपर्टी मिस कर रही थी, वो डिलीशियस फ्रूट्स मिस कर रही जो खेतों से आ रहे थे। बहुत ही रावलपिंडी में उन्होंने बहुत मजे किए ना, जो पियर्स, एप्रिकॉट, एप्पल, ग्रेप्स, मेलन्स, ठीक है, सब कुछ, बबू कोशास मेंशन किए गए हैं स्टोरी में। एंड दीज फ्रूट्स वर नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर इन बॉम्बे, और बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, जहां पे भी टाइटल आ रहा है ना, हर एक चैप्टर का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइटल को बहुत इंपॉर्टेंस देना, जस्टिफाई करना टाइटल, ये आप कर सकते हैं। आई नो। रेफ्यूजी कैसे हुआ, रेफ्यूजी मीन्स शेल्टर देना, शरणार्थी, जो लोग पाकिस्तान से आए थे, जो हिंदूज पाकिस्तान से आए थे और उनको शेल्टर दिया गया था, उनको रेफ्यूजी बोला जाता है। तो ये उनकी स्टोरी, आप रीड करना, फुल
लाइक समरी टाइप्स आपको मिल जाएगी। सम अप इन योर ओन वर्ड्स द मैसेज ऑफ द स्टोरी। मैसेज क्या है स्टोरी का? मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज है जब उन्होंने हॉर्स को देखा ना कि इतने बुरे हैं लोग, ये घोड़े को मार दिया। घोड़े की तो कोई जाति नहीं होती ना, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये हमारी ह्यूमैनिटी है और हम किसके लिए लड़ रहे हैं। लाइक हमें समझ नहीं आ रहा हम लड़ किसके लिए रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लाइक दिस इज माई आइडियोलॉजी। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। पॉइंट ए इज योर बर्थडे। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्यों वॉर करना है, क्यों आपको किसी को बुरा बोलना है, क्यों लड़ाई करनी है, क्यों गलत काम करने हैं, क्यों हर चीज नेगेटिव करनी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हो, क्यों इतना नेगेटिव हो रहा है सब, जब सब कुछ पता है कि हम कुछ रख ही नहीं सकते अपने पास। आज भाई भाई प्रॉपर्टीज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, बहनें एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, मतलब हर कोई लड़ रहा है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे। क्या हो रहा है ये? इतना नेगेटिव होता जा रहा है हर चीज, जब हमें पता है कि हम कुछ लेकर ही नहीं जा सकते। जब हम पॉइंट बी पे पहुंचेंगे तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सोचना, ये स्टोरी ना बहुत अच्छी है, पढ़ना। नहीं पढ़ सकते कोई मूवी देख लो पार्टीशन पे, वो ना आपको बताएगी, क्वेश्चन मार्क लगा देगी कि क्या कर रहे हो आप सब, इतना जो कमाया था क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। आप क्या लेके जाओगे? कुछ भी नहीं। बनारस में ना एक मणिकर्णिका घाट है, वहां पे खड़े हो जाओ 5 मिनट। अगर कोई आप में से यूपी से है तो आप रिलेट कर पाओगे, मैं जस्ट अभी गई थी यूपी, तो आप मणिकर्णिका घाट पे ना सिर्फ 5 मिनट खड़े हो जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया, आपको जिंदगी समझ आ जाएगी। शायद हो सकता है कुछ दिनों के लिए समझ आए, बट समझ आ जाएगी कि दुनिया है क्या, ये जिंदगी क्या है, और हम कुछ भी नहीं है। पॉइंट बी रियल पॉइंट, बाकी तो सब मोहमाया है ना। तो ये स्टोरी सिर्फ इसके बारे में है, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देती है। क्या स्ट्रांग मैसेज? कि हमें प्यार से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सब कुछ हमारे दिल में दिमाग में, ठीक है। वो भी साथ में रह रहे थे ना, जो मुस्लिम थे और माजी थी, वो भी साथ में रह ही रहे थे। उनको नहीं पता था ना कि वो अलग अलग देश से बिलोंग कर रहे हैं। अब ना मीडिया ने हमारे दिमाग में डाल दिया, मीडिया ने हमारे दिमाग में डाल दिया। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, मैं देखती हूँ कितना क्रेज रहता है लोगों में। क्यों रहता है? क्योंकि हम ना अपना राइवल पाकिस्तान को ही समझते हैं, सिर्फ अमेरिका को नहीं समझते, जो हमें इतना लूट के चले गए। हम उनको राइवल नहीं समझ रहे, उनको तो हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं कर रही किसी का, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो यूके, ठीक है, जो यूके वाले हमें लूट के ले गए थे, हमारे सोने की चिड़िया थे हम, वो हमारी चिड़िया ले गए, वो हमारा कोहिनूर डायमंड ले गए, वो हमारे सारे पैसे ले गए। हमारी जीडीपी जो कुछ 33% थी बिफोर इंडिपेंडेंस, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस 3% रह गई। उनसे तो हम नफरत नहीं करते, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत सही में डिफरेंस जानो। जो सुन रहे हो वो सब सच नहीं है, ठीक है। तो दिमाग लगा के सोचो। जब हम एजुकेट करते हैं ना किसी को, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ या आप इंग्लिश की स्टोरी सुनते हो, हिंदी की स्टोरी सुनते हो, आपको ऐसा लगता होगा अरे क्या करना है इनको सुनकर। ये आपको जिंदगी का सच बताती है, कड़वा सच, अच्छा सच, कुछ भी कह लीजिए, ये सच बताती है जिंदगी का, ठीक है। तो आप ये रीड कर लेना। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है कैरेक्टर स्केच ऑफ माजी, इंपॉर्टेंट है, इसको भी रीड कर लें, ठीक है। अब मैं ये क्यों नहीं करा रही, बिकॉज हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे से, हम बहुत ही अच्छे से स्टोरी को डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज्यादा अच्छे से आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जो हमने आज डिस्कशन किया ना, उसके बारे में सोचना। वीडियो बंद करो और आंख बंद करके सोचो, जो जो आज क्वेश्चन हमने किए हैं या जो जो हमने आज डिस्कस किया, ये यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इसमें भी अगर कोई आपको डाउट आता है पढ़ने के बाद भी, जस्ट मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी वो क्वेश्चन। वैसे तो आएगा ही नहीं, मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है उससे ज्यादा नहीं लिखा इसके अंदर, मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, ठीक है? फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करती हूँ, या हम लास्ट रिविजन लेंगे तब मैं डिस्कस कर लूँगी। That's it about today's video. Thank you so much for watching till the end. Do like, share, and subscribe.